नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी घटना लेकर आए हैं जिसने पूरे भारत का दिल छू लिया है। यह कहानी है नगांव के आदित्य अस्पताल की, जहां 5.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आया और पूरा माहौल दहशत से भर गया। लोग इधर उधर भागने लगे, चीख पुकार मच गई और हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस अफरा-तफरी के बीच दो नर्सें ऐसी थी जिन्होंने खुद की सुरक्षा से ऊपर उठकर दूसरों की जान बचाने का फैसला किया। और वो भी किसी साधारण इंसान की नहीं, बल्कि उन नन्हे मासूम बच्चों की जो अभी इस दुनिया को समझना भी शुरू नहीं कर पाए थे। यह घटना नीकू यानी न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट में घटी। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए, जब पूरी इमारत हिल रही हो, लाइट्स झपक रही हो और चारों तरफ हाहाकार मचा हो, तब उस कमरे में कितनी नाजुक स्थिति होगी, जहां दर्जनों नवजात बच्चे वेंटिलेटर और मॉनिटरिंग मशीनों से जुड़े हों। ऐसे में इन बच्चों को सुरक्षित निकालना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन दो नर्सों ने जो किया, उसने पूरे देश को भावुक कर दिया। जैसे ही झटके महसूस हुए, उन्होंने तुरंत एक दूसरे को देखा और बिना देर किए कार्रवाई शुरू कर दी। किसी ने खुद को ढाल बना लिया, किसी ने बच्चों को कंबल से ढक लिया और दोनों ने मिलकर हर बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित की। उनका धैर्य और साहस देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति दंग रह गया। यह पूरा दृश्य कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो जंगल की आग की तरह फैल गया। लाखों लोगों ने इसे देखा, शेयर किया और इन नर्सों की तारीफ की। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लोग इन्हें असली हीरो कह रहे हैं। कई डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स ने लिखा कि यह पेशेवर समर्पण की सबसे बड़ी मिसाल है। इस वीडियो ने यह साबित कर दिया कि असली हीरो वही हैं जो खतरे में भी दूसरों की जान बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और पहलू समझना जरूरी है। भारत जैसे देश में जहाँ अक्सर भूकंप, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, अस्पतालों और खासकर नीकू जैसे संवेदनशील हिस्सों में तैयारियों का स्तर कैसा होना चाहिए? विशेषज्ञ कहते हैं कि अस्पतालों में आपदा प्रबंधन की नियमित ट्रेनिंग होनी चाहिए। स्टाफ को न केवल मेडिकल स्किल्स बल्कि संकट के समय निर्णय लेने और तेजी से कार्रवाई करने की भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम अपने अस्पतालों को पर्याप्त रूप से सुरक्षित बना रहे हैं। परिवारों की प्रतिक्रिया भी देखने लायक थी। जिन माता पिता के बच्चे वहां भर्ती थे, उनकी आंखों में आंसू थे। कोई उन नर्सों को गले लगाकर धन्यवाद कह रहा था, तो कोई ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहा था। उस समय हर कोई मान गया कि भगवान का रूप इन नर्सों के हाथों में था। अगर हम व्यापक दृष्टिकोण से देखें, तो यह घटना हमें याद दिलाती है कि स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने वाले लोग सिर्फ नौकरी नहीं करते, बल्कि एक मिशन पर होते हैं। उनका काम सिर्फ इलाज करना नहीं है, बल्कि हर स्थिति में जीवन बचाना है। और जब वे अपनी जान की परवाह किए बिना यह करते हैं, तो वे समाज के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। अस्पताल प्रशासन ने भी इस घटना के बाद तुरंत घोषणा की कि भविष्य में आपातकालीन स्थितियों के लिए और भी बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। आपदा प्रबंधन ड्रिल को और मजबूत बनाया जाएगा, बिजली और ऑक्सीजन बैकअप सिस्टम को और सुरक्षित किया जाएगा और स्टाफ को नई तकनीकों पर प्रशिक्षित किया जाएगा। दोस्तों, यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि इंसानियत किसी भी संकट से बड़ी होती है। हम चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी बना लें, अंत में फर्क इंसानी हिम्मत और समर्पण से ही पड़ता है। इन नर्सों ने हमें दिखाया कि हीरो वही नहीं जो फिल्मों में दिखते हैं, बल्कि हीरो वो भी है जो बिना तामझाम के चुपचाप अपनी ड्यूटी निभाते हुए अनगिनत जिंदगियां बचा जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस कहानी ने आपका दिल छुआ है, तो इन बहादुर नर्सों के लिए कमेंट सेक्शन में एक धन्यवाद जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुने, तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी कहानियां जो सिर्फ खबर नहीं, बल्कि जीवन की सीख हैं। धन्यवाद।